नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आए हैं घुरली ग्राम सभा में, या फिर आप कह सकते हैं क्षेत्र में, वार्ड नंबर 41 से हमारे साथ इफ्तिखार खान जी हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य है, साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, जिनका उपनाम जो जनता जानती है वो टुनटुन है। मतलब बहुत ही प्यार से जनता ने इनका नामकरण कर रखा है। आइए जानते हैं एक युवा चेहरा, एक शिक्षित चेहरा जब जिला पंचायत सदस्य बनता है तो क्या क्या कार्य करता है, साथ ही गाँव के विकास, जनता की उम्मीदों और जो जिला पंचायत सदस्य की योजना है उस पर ये कितने खड़े उतरे हैं और क्या क्या कार्य कर रहा है। पहले तो टुनटुन जी मैं भी आपको बोलूंगी। टुनटुन जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का हम अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता की तरफ से स्वागत करते हैं कि आप लोग हमारे क्षेत्र में हमारे घर पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइएगा कि जब खैर ये तो आपका दूसरा कार्यकाल है, तो क्या क्या जनता की बहुत सारी उम्मीदें थी, पार्टी से हैं, पार्टी की भी बहुत सारी उम्मीदें थी, क्या उन सारी उम्मीदों पर खरे उतरा और जो योजनाएं थी क्या वो लागू हुई? देखिए, सारी उम्मीदों पर खरा नहीं, सारी उम्मीदों के लिए प्रयास किया जाता है जी। चूंकि जो जिला पंचायत का पद होता है, ये जो है कि हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र की समस्याओं को अपने जिले पर आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी के पास हम लोग रखें, सदन में रखें, और उस बात को हम लोग रखते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करते हैं जी। बहुत सारी चुनौतियां भी रहती होंगी, तो आप मुस्लिम समुदाय से हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो इन दोनों की वजह से बहुत सारी चुनौतियां आती होंगी, तो उनका सामना कैसे करते हैं? चुनौतियां, चूंकि हम लोग जब राजनीति शुरू की है तो हम लोग जो है कि शुरू में बहुजन समाज पार्टी से हम लोग राजनीति शुरू की है, और कार्यकर्ता तो सबका हम लोग सम्मान करते हैं, सबके साथ रहते हैं। क्योंकि महाराजगंज की जो राजनीतिक की व्यवस्था है जिला पंचायत की, तो इसके मूलतः जो कि संरक्षक आदरणीय वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त राज्य मंत्री जी हैं, और इनके संरक्षण में ही हम लोग जो है कि अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। आदरणीय विधायक जी हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष जी हुए, हमारे बड़ा प्रमुख जी हैं, तो एक गोल बना करके विकास करना पड़ता है। और ये जब चुनाव होते हैं तो कहीं न कहीं दल बहुत पीछे रह जाता है और विकास को प्राथमिकता देना पड़ता है। तो इसलिए हमारे क्षेत्र में जो भी विकास है, धीरे धीरे हम लोग मंत्री जी के साथ जुड़ते जुड़ते और हम लोग जो है उनके हो गए, और निश्चित रूप से विकास करने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष का साथ में होना बहुत जरूरी होता है। मतलब एक टीम बना के आप लोग कार्य करते हैं? जी, एक टीम बनाकर काम होता है। जो भी क्षेत्र में हमारे विकास हुए हैं उसमें सबका सहयोग है, चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे हमारे जो कि आदरणीय विधायक जी हों, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हम लोगों के रविकांत पटेल जी हैं। एक टीम है, और बिना टीम के मैं नहीं समझता कि जिला पंचायत सदस्य कोई विकास कर सकता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों का जो पद होता है इसमें बजट निर्धारित नहीं होता है। हम हो गए क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो गए, इसमें बजट नहीं है, प्रयास है और ऊपर वालों का आशीर्वाद है, उसमें काम अपना बनाना है, क्षेत्र का विकास करना है, तो इन लोगों के साथ रहना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और अस्पताल पे आप लोगों ने कितने कार्य किए हैं? हम लोग के क्षेत्र में विद्यालय तो पहले से ही बहुत ज्यादा है, सरकारी विद्यालय है, नर्सरी विद्यालय है, अस्पताल भी है। वर्तमान समय में प्रदेश सरकार की एक जो योजना है आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसके तहत हमारे जिला पंचायत में भी अस्पताल 64-65 के आसपास जो भी चिन्हित हुए हैं, कुछ पैसे भी आ गए हैं। 40 से अधिक अस्पतालों के लिए पैसे आ गए हैं, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में भी हैं। अभी उसको हम लोग चूंकि बाहर शो नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे आदरणीय ऊपर के जो सीनियर लोग हैं बैठेंगे हम लोग, और उसको जमीन पर धरातल पर बहुत जल्द ला दिया जाएगा। सड़क, पानी, नाली पर जो योजनाएं थी, क्या वो पूरी धरातल पर उतरी है? मतलब पानी की अच्छी उचित व्यवस्था कह सकते हैं आप, नालियां सब सर्वश्रेष्ठ बनी हुई हैं? नालियां टाइट ग्रांट से बनती हैं, और जहां भी जैसे कि उसमें आवश्यकता है उसके हिसाब से बन रही हैं। हमको लगता है कि जिला पंचायत का काम दिखाई देता है, कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं होगा जहां पर हमारा बोर्ड न दिखाई दे, और आशीर्वाद कहीं न कहीं मंत्री जी का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रहता है। हमारे पूरे क्षेत्र की जनता उनकी ऋणी है, हमेशा उनका सहयोग रहता है। आगे भी हम प्रयास करेंगे, अभी उनके पास भी हम लोग जाने वाले हैं कि कुछ काम और है जनहित में, उसको कराना बहुत अनिवार्य है। एक समय था कि बिजली की बहुत दिक्कत होती थी, खासकर गांव में। एक टाइम रहता था, एक टाइम नहीं रहता था, तो अब गांव की क्या स्थिति है? नहीं, बिजली की तो समस्या पहले से बहुत बेहतर है। ये है कि गर्मी सीजन में चिट फुट दिक्कतें होती हैं, लेकिन आज भी बिजली को देखा जाए तो अन्य जो है कि सरकारों की अपेक्षा इसमें बिजली की समस्या है नहीं। हाँ, बिजली सबको मिल रही है, अभी आप बैठी हैं, बिजली चल रही है। जी। तो इसलिए बिजली की समस्या अब कुछ समस्या नहीं, कोई नहीं। अब घर घर है, लाइट घर घर है जी। राजीव गांधी ने एक बात बोली थी कि अंतिम व्यक्ति तक 1 रुपया अगर सरकार भेजती है तो अंतिम व्यक्ति तक
बहुत कम पैसे चल पाते हैं, मतलब जा पाते हैं, और बीच में ही वो कमीशन खोरी में, भ्रष्टाचार में निपट जाता है। तो अब क्या लग रहा है, ये जो योजनाएं सरकार उतार रही है वो सब धरातल पर उतर रहे और जनता तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं? नहीं, अब तो अंतिम व्यक्ति तक चूंकि सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। अब जैसे आज के डेट में आप जान लीजिए, अगर हमसे कोई नाराज भी है तब भी योजना का लाभ उसको मिलेगा। अगर हमसे कोई नाखुश है तब भी योजना का लाभ सरकार ने सिस्टम बना दिया, उसको मिलेगा। तुरंत आदमी जा रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, नंबर में आ जा रहा है, अधिकारी उसका सर्वे कर ले रहा है। तो काफी हद तक सरकार ने अपने योजनाओं को आम जनता से सीधा जोड़ दिया है। हम लोग सिर्फ एक माध्यम है, चाहे ग्राम प्रधान हो गए, ब्लॉक प्रमुख हो गए, जो जनप्रतिनिधि है वो एक माध्यम है, सरकार की योजना को जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। आपका शौचालय ऑनलाइन मिल रहा है, आपका जो है कि आवास ऑनलाइन हो रहा है। अब ये सारी चीजें जब ऑनलाइन है तो बीच में जो है कि ये नहीं कहा जा सकता है कमीशन तो नहीं है। कमीशन जैसे आवास में और शौचालय में हमको लगता है कि ऐसा कोई भी को मैंने मेरे पास शिकायतें आई थी कि 100-100 रुपए ले रहे, गरीब आदमी से 100-100 रुपए लेके तब साइन कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति कई जगहों पर थी, हो सकता है नहीं होगी, पर कई जगहों पर ऐसी नहीं। अगर ऐसा है कोई प्रधान 100 रुपया या 1000 या 5000 आवास और शौचालय के लिए अगर लेकर दस्तखत कर रहा है तो वह निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि नहीं है। उसे हम जनप्रतिनिधि नहीं, वो तो दुर्भाग्य है उस गांव का और दुर्भाग्य है उस परिवार का, और दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग अगर पद पर हैं तो बड़े शर्म की बात है। यह तो घिनौना काम मेरे समझ में, मेरे जनपद में कोई ऐसा प्रधान नहीं है जी। तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे क्षेत्र में है आप। अच्छा, आज एक तो पार्टी से हैं जी, और साथ ही मुस्लिम समुदाय से हैं, तो हम यह चाहते हैं कि जब जैसे पार्टी में तो है ही, तो जो बहुत सारी योजनाएं आती हैं सब आपके पास आती होंगी, आपको पहले से ही पता चल जाता हो जाता होगा, तो जनता इसका क्या लाभ ले लेती है आपसे? जनता जागरूक हो गई है। इस सरकार ने एक काम किया है कि आम जनता को जागरूक कर दिया है। जिन योजनाओं को आप नहीं जान पाएंगे, तमाम समूह की महिलाएं आपसे पहले जान जाती हैं। आप जिनको बहुत गरीब समझेंगी, जो लोग हम जैसे बकरी चलाती हैं या जो लोग खेत में रोपनी काम करती हैं, वो भी टच मोबाइल चलाती योजनाएं जान जाती हैं। ये है कि जो भी योजनाएं ग्राम सभा स्तर पर आती हैं उनको अब आदमी प्रचार करता है, टीवी माध्यम है, सोशल मीडिया है। तो इसलिए योजना और जो भी सरकार की योजनाएं हैं आम जनमानस तक है। सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। देखिए, हम लोग का जो है व्यवस्था है, कोई न कोई व्यक्ति किसी से प्रेरित होकर जाता है। हम लोग इस जनपद में लगभग मेरे जैसे तमाम लोग हैं जो आदरणीय वित्त राज्य मंत्री और भारत सरकार के जो है कि हम लोग तो चाहेंगे कि इनका कद हमेशा बना रहे, और इनका जो स्वभाव है आदरणीय पंकज चौधरी जी का, इनके स्वभाव से प्रेरित होकर के आप चुनाव समय में आइएगा, देखिएगा, सिर्फ कार्यकर्ता नजर आएंगे, दल दिखाई नहीं देता है, दल नहीं दिखाई देगा। सारी दल की सीमाएं टूट जाती हैं और इसलिए यहाँ जाति और धर्म भी दिखाई नहीं देगा। हमारे जनपद में हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है। आपने कहा आप मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भारतीय मुस्लिम हूँ। मैं भारत के संविधान में आस्था रखता हूँ और समस्त जनमानस में, जैसे है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत सो देखी वैसी, तो अगर हम अगले के साथ ऐसा व्यवहार करें कि मेरा हो जाता है। और यह मुझे गॉड गिफ्ट ऊपर अल्लाह है और भगवान ने दिया है, और सेम वही नेचर आदरणीय पंकज चौधरी जी का है। और मैं तो इस विचारधारा से पोस्ट भी अपने सोशल मीडिया पर लिखता हूँ कि हो सकता है पार्टियां कहीं कहीं बुरी हो सकती हैं, मुद्दे कुछ हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति बुरा नहीं होता है। हर पार्टी में अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में बुरे लोग हैं। जी, लोग जनता जो है वो कह रही है कि मुस्लिम पे ये सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ हिंदुओं पे ध्यान दे रही है और हिंदू मुस्लिम कर रही है। इस पर आपका नहीं, सरकार तो ध्यान दे रही है। अब छोट भैया टाइप तमाम लोग हैं जो भाजपा के नहीं है, कहते हैं भाजपा के हैं, जो बवाल कर देता है, फंस जाता है, कहता है भाजपा के हैं। जैसे कोई अगर और अन्य पार्टी की सरकार है, बवाल कर दिया, फंस जाता, कहता है भाजपा के हैं। कहीं से जो लोग ऊपर बैठे हुए करते हैं क्या, जैसे जिनकी आदत है, उनकी तो हर जगह संख्या 2-4% है, वो किसी जात धर्म के नहीं होते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग समाज में हैं तो सरकार की सारी योजनाएं, अब जैसे मान लीजिए चाहे उज्ज्वला गैस की योजना हो, आवास की योजना हो, आवास को ही ले लीजिए और शौचालय को। आवास शहर क्षेत्र में चाहे देहात क्षेत्र में सबसे अधिक गरीबी मुस्लिम समाज और दलित समाज में है। आप शहरों में एक बार जाइए, गांव में जाइए, गांव में तो आवास थोड़ा कम आए हैं, इस पर थोड़ा सा लोगों में नाराजगी रहती है। टाउन में ज्यादा आवास आए, और टाउन में आप जाएंगे तो 90% में आप देखेंगे कि आवास में अधिक से अधिक संख्या हमारे मुस्लिम और दलित समाज की है। क्योंकि गरीब ये हैं तो योजना का लाभ इनको मिल रहा है।
चाहे जो कहना है कि दलित और जो मुस्लिम वर्ग है ये योजनाओं का फायदा उठा रहा है। इनका कहना है कि फिर भी हम लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ध्यान तो श्रवण वर्ग वाले लोग ले जा रहे हैं। नहीं, जब उसमें सिस्टम है कितना देना है। अब जैसे जो सवर्ण है, चाहे जो पिछड़ी जात के लोग तमाम लोग हैं, वो लोग ठीक ठाक हैं, पैसे वाले हैं। गरीबी संख्या तो हमारे मुस्लिम समाज में ज्यादा है, दलित समाज में ज्यादा है। तो जो जिसका मकान नहीं बनेगा सरकार की योजना वहीं लागू हो जाएगी। जिसका जो कि राशन की योजना है उसमें भी कोई जात की बात नहीं है, शौचालय है उसमें भी जात की बात नहीं है, पेंशन है उसमें भी जात की बात नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। हाँ, एक चीज की नाराजगी समस्त क्षेत्रों में रहता है कि ग्राम सभाओं में जो आवास देना चाहिए उसकी संख्या कम है और शहरों में ज्यादा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पार्टी से है तो इसलिए आपसे एक और सवाल है मेरा कि मुस्लिम जो जनता है वो सबसे ज्यादा दुखी इस बात से हो गई कि राम मंदिर बन गया और बाबरी मस्जिद टूट गया, और ये नाराजगी उनका कहना है कि बीजेपी का ये कार्य है। तो इस पर आपका क्या कहना है, पार्टी का क्या कहना है? नहीं, इसमें बीजेपी तो बाद में है ना, सरकार तो इस समय बनी है ना। आप देखेंगे कि हम लोग पेपर में और चाहे किताबों के माध्यम से हम लोग देखे हैं कि जो राम मंदिर अयोध्या का जो मामला है यह तो काफी दिनों से चल रहा था। इसका ताला तो कांग्रेस ने खुलवाया। कांग्रेस डर गई कि हम इसका श्रेय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस उस समय सबकी राजनीति करती थी। ताला तो खुलवाया कांग्रेस के जमाने में, श्रेय उसका भाजपा ले ली। और जो राम मंदिर बनने का मामला है, तो राम मंदिर पार्टी ने तो बनाया नहीं है जी। आज भी सबको संविधान में आस्था है। हम लोगों ने तो स्वागत किया था, हम लोगों ने मिठाइयां बांटी थी कि संविधान के दायरे में जो होगा हमको मान्य होगा, और हमारे जैसे करोड़ों मुसलमानों को मान्य है, आपत्ति नहीं है। इसलिए संविधान ने फैसला दे दिया राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन गया। बीजेपी का मतलब कह सकते हैं कि हस्तक्षेप वैसा नहीं रहा है जैसे लोग उनसे पसंद नहीं करते हैं। इसमें बीजेपी का दोष कहाँ है? जिसकी सरकार है तो उसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे आप अपना चैनल चला रहे हैं, उस चैनल पर जो चीज चलेगा उसकी अच्छी बुरी जिम्मेदारी आपकी है। तो जो प्रदेश की कुर्सी पर और केंद्र में बैठा हुआ शासन व्यवस्था सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। तो ये तो भगवान राम मंदिर का जो मामला है इसको तो तमाम लोगों ने भुनाया चाहा, लेकिन नहीं भून पाया। हाँ, ये चीजें हैं कि जैसे जिसको जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, आपने देखा होगा कि जो कोर्ट में पैरवी करने जाते थे अंसारी साहब और महंत जी, एक रिक्शे पर बैठ के जाते थे। तो जहां संविधान ने फैसला कर दिया तो फिर उस पर किसी मुस्लिम को नाराज होने की जरूरत नहीं है। और मैं समझता हूं कि अब इस समय सरकार खुले मन से आपका स्वागत करती है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग उत्तर प्रदेश में आदरणीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में इस बार हम लोग पूरा अपना दमखम लगा देंगे 27 में। हाँ, एकदम लगा देंगे, एकदम आएगी। आप एक बताइए, हम लोगों ने कुछ नहीं दिया। हम लोग तो मान लीजिए व्यक्तिगत माननीय मंत्री जी के साथ रहते हैं, लेकिन जिसको दिया गया कौन जातिवाद नहीं करता है? किस दल में लोग नहीं है? सबने भुनाया है, सबने अपने अपने समय पर अपना राजनीति किया है। तो जिसको हम आज तक कुछ दिए नहीं, बिना दिए सारी योजनाएं हमको दे रहा है। हम तो सबसे निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग क्षेत्र के विधायक जी, चाहे ब्लॉक प्रमुख, चाहे सांसद हैं, उनके साथ आप लोग जुट जाइए, अधिक से अधिक संख्या में उनसे मिलिए, अपनी बातों को रखिए, अपनी समस्या को रखिए, उनके कार्यक्रम में जाइए, अपनी बातों को कहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का अलग से नियम है कि आपके काम नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे उसके बाद में फिर उनको छोड़ दीजिए, लेकिन बिना दिए जो सरकार आपके साथ चल रही है तो उसके साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव तो कभी नहीं वोट देंगे। आप सोशल मीडिया पर देखिए, हम लोग तो देखते हैं तमाम यादव भाई जो है कुछ समय लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों ने नहीं लिया है, और सबका साथ सबका विकास होकर रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय श्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में हम लोग उनके साथ रहेंगे, और खास तौर पर हम लोग पूरे चुनाव में पूरे यूपी का भ्रमण हम लोग उनके नेतृत्व में करेंगे। हम लोग पासपद रहे न रहे, लेकिन पंकज चौधरी जी को मजबूत करना है और उनके साथ हम लोग शुरू से रहे हैं, भविष्य में भी रहेंगे। अब जिला पंचायत पे फिर वापस आते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जिला पंचायत सदस्य हैं आप, तो कह सकते हैं आप गांव में रहते हैं, क्षेत्र में तो हमेशा ही रहते हैं, तो देख रहे होंगे बेरोजगारी हो गया और पलायन हो गया, ये गांव में ज्यादा है, जिसकी वजह से जो लड़के हैं, युवा है, वो दिल्ली की तरफ या फिर मतलब कोई मेट्रो सिटी की तरफ वो जा रहे हैं। तो इस पे पलायन पे क्या रोक लगने के लिए जिला पंचायत में कोई योजना बनाई है? देखिए, जिला पंचायत में हम लोग तमाम मुद्दे रखते हैं। अभी हम लोगों ने घुघली चीनी मिल और फरिंदा चीनी मिल है 2047 आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना आई। पूरे जिला पंचायत से सभी सदस्यों को हमने अपने पक्ष में बुला करके रखा था, सोशल मीडिया पर वायरल है कि घुघली चीनी मिल
और फरेंदा चीनी पर कोई भी फैक्ट्री लगा दिया जाए तो ज्यादा हद तक कुशीनगर का आधा जिला और संत कबीर नगर का उधर का आधा जिला महाराजगंज कवर कर लेगा। एक चीज है कि बेरोजगारी तो समस्या है ही। मैं तो एक चीज और निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे कुटीर उद्योग जैसे जो हमारे ग्राम सभा में तमाम क्षेत्र में बच्चे हैं, अगर 5 लाख तक फ्री लोन आसानी से उनको व्यापार पर दे दिया जाए, जो छोटे दुकान कर लें, किराना की अन्य दुकानें कर लें और बिजनेस कर लें, और उनको अगर 5 साल के लिए छूट कर दिया जाए छोटी रकम दे करके 3 लाख 5 लाख रुपया, तो काफी हद तक बेरोजगारी दूर हो जाएगी। क्योंकि जनसंख्या बहुत हो गई है, सबको नौकरी देना सरकार किसी की आए जाए, अब वो चीज संभव नहीं है। तो है पर विपक्ष का ये तो मुद्दा बना लिया है। मुद्दा बनाने से नहीं काम चलेगा। विपक्ष को भी इसमें जैसे जिस प्रदेश में अगर विपक्ष की सरकारें हैं 16 प्रदेशों में है, 4 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, अन्य जगहों पर गठबंधन की सरकार है, क्या वहां बेरोजगारी समस्या नहीं है? बेरोजगारी तो हर जगह है। अब जैसे बारिश हो रही है, बरसात का मौसम चल रहा है, तो जब मानसून आएगा चारों तरफ आएगा, तो देखिए समस्या को विपक्ष और पक्ष बैठ करके अगर हल करेगा, चुनाव में होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, विकास के काम पर वो विपक्ष और पक्ष को एक साथ होकर अपनी बात को रखनी चाहिए। जी। अच्छा, अगर आपको पार्टी कोई बड़ी दायित्व देती है तो उसका निर्वहन आप करेंगे? हम लोगों को बड़ा दायित्व है, छोटा दायित्व हम लोग सिर्फ आदरणीय श्री पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जी तक हम लोग सीमित हैं, और इनका जहाँ कार्यक्रम होता है, जहाँ इनका आदेश होता है, हम लोग वहां तक जाते हैं, रहते हैं। अब इन्हीं के माध्यम से जिससे भी परिचय हुआ, इन्हीं के माध्यम से आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के पास, इन्हीं के माध्यम से आदरणीय उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास, इन्हीं के माध्यम से जो कि ओम बिरला जी के पास, क्योंकि हम लोग तो इन्हीं के माध्यम से जिसके पास गए हैं। अब जो समय तो साथ नहीं छोड़ना है। नहीं, साथ तो छूट ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग जिला पंचायत की राजनीति करते हैं, और इनका अब तक जो आशीर्वाद और सहयोग मेरे क्षेत्र की जनता पर रहा है, और मैं जो भी विकास कार्य करता हूँ, उसमें मेरे क्षेत्र के पूरे सम्मानित जनता की तरफ से आदरणीय पंकज चौधरी जी का कर्ज है। मैं आज ही मन से आपसे कह रहा हूँ, मैं पुनः जिला पंचायत बनूंगा तो पंकज चौधरी का हूँ, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है, न जाना है, क्योंकि जो सम्मान वहां मिलता है कोई और दे नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो अब तीसरी बार अगर आप बनते हैं तो प्राथमिकता किसको देंगे जिला पंचायत? अगर तीसरी बार आदरणीय पंकज चौधरी जी के वहां हम अपना सर्टिफिकेट जीतने के बाद वहीं रख देते हैं कि हम आपके हैं, क्योंकि काम कराना है। आप मेरे क्षेत्र में घूमेंगे, कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है, क्योंकि निधि है नहीं, तो निधि नहीं है, लेकिन आशीर्वाद आदरणीय वित्तराज मंत्री जी का, अब तो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका आशीर्वाद रहता है। कार्य कौन सा रहेगा? प्राथमिकता किस कार्य को देना है? हम लोग के क्षेत्र में जैसे होती क्या है, हम लोग को ज्यादा सड़कें, नाली, ये सब बनवाना रहता है, क्योंकि निधि होती नहीं है। योजनाएं तय रहती हैं कि आपको कराना, जैसे नहरों की सफाई हो गई, पुरानी सड़कों की मरम्मत हो गई, जहां पर लोकल में जो कि समस्या, उन समस्याओं को जिले की मीटिंग में खूब दमदारी से हम लोग रखते हैं। हाँ, उसमें कहीं कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ते हैं। जी, अपनी जनता से कुछ कहेंगे मैं चैनल के माध्यम से? अपनी जनता से हम यही कहेंगे कि हम लोग जो है कि अपने क्षेत्र में हमेशा विकास करते हैं और निरंतर सबके सुख दुख में रहते हैं, और वह पूरा, अब हमारे क्षेत्र की जनता हमारी वोटर नहीं है, हम मानिएगा नहीं, हम रजिस्टर और डायरी लेकर नहीं चलते हैं। कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है कि 100-150 लोगों के घर से न्योता निमंत्रण न चलता हो। और मैं घर पर, कई लोग मजाक उड़ाते हैं घर पर आप भोजन कब करते हैं, तो वास्तव में नहीं करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, नहीं तो प्रतिदिन कहीं मुंडन है, तो कहीं ब्रह्मभोज है, तो कहीं बिटिया की शादी है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे इतना प्रेम और स्नेह देती है, जहाँ हिंदू मुस्लिम कोई मतलब नहीं है। मेरे पोस्टर पर रहता है कि हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। तो ये सब चीजें हैं, और ऐसा हम लोगों के बीच में जो लीडर है, वो आज तक देखे होंगे पूरे प्रदेश में, जिस समय प्रदेश जल रहा था उस समय भी महाराजगंज जिले में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, कभी नहीं। जो कि ऐसा कुछ नेता ऐसे हमारे जिले में है, हम लोग आदरणीय श्री गणेश शंकर पांडे जी के साथ और आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी के साथ, इन दोनों नेताओं का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को हम लोग अपने 25 साल के 30 साल के जीवन में हम लोग नेता नहीं पाए और नहीं देखे। ये लड़ाते नहीं है, समाज के लिए काम करते हैं, और हम सबके प्रेरणा के स्रोत ये दोनों लोग हैं। मेरे मार्गदर्शन पे चलते हैं। बिल्कुल, ये दोनों हम लोगों के पूर्वांचल के धरोहर है, और इसलिए हम लोग जो है कि कुछ समय उनके साथ रहे। आज भी हम लोग के निमंत्रण न्योताकारी सभापति जी के वहां से, और आदरणीय पंकज चौधरी जी के सौजन्य से हमारे क्षेत्र का विकास होता है। ऐसे तो इफ्तिखार जी, आप जिस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं वो तो सराहनीय है ही, कि आप क्षेत्र में लगे रह रहे हैं और बीजेपी के लिए काम भी कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप एक मुस्लिम समुदाय से होकर कार्य कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा मुझे जनता से पता चला है
कि आप मंदिर भी जाते हैं। ये एक अपवाद बीजेपी का सपोर्ट था, दूसरा पद ये आ रहा है कि मंदिर भी जाते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? मंदिर नया चीज नहीं है। हमारे पिताजी हैं जो यहाँ पर बिजली पावर हाउस है, बिजली विभाग में, हुगली में, वहाँ पर हमको लगता है पूरे जनपद में उतनी सुंदर माता जी की मूर्ति कहीं नहीं है, माँ दुर्गा जी की। और हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय एक यहाँ इंद्रजीत पांडे जी थे और मेरे पिताजी थे और एक विश्वकर्मा जी जेई थे जी। बनारस से पिताजी 20 दिन रह के दुर्गा जी की मूर्ति लाए और रखवाए। और आपको अभी ये ताज्जुब होगा कि हमारे ग्राम सभा में गोरखपुर के महंत है जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी के पहले, योगी आदित्यनाथ जी के पहले अवैधनाथ जी महाराज जी थे, वो हमारे ग्राम सभा में बगल में हनुमान जी का मंदिर बना है। उस समय पिताजी हमारे ये वक्त जल्दी में माला नहीं मिला तो तनख्वाह पाए थे, तनख्वाह के पैसे से 10-10 का फुटकर करा के और 100 का माला बना करके पहना करके महाराज जी का स्वागत। वो कोई राजनीति में नहीं थे, उसके महाराज जी का स्वागत किया और यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हुई। और हम लोग हर जगह पूरे क्षेत्र में यज्ञ हो, कलश यात्रा में हम लोग शामिल होते हैं। यहाँ भी आपको ताज्जुब होगा कि मुस्लिम भी कलश यात्रा में जाते हैं। यहाँ होली में भी आप मुस्लिम को पाएंगी, ईद में भी हिंदू को पाएंगी। तो मेरा क्षेत्र अपने आप में विश्व है। यहाँ पर जो अभी तो ये हमारे महाराज का संसदीय क्षेत्र है, सब तो मंदिरों में जाना अगर मुस्लिम जाते तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको सम्मान देगा, देखिए आदमी को सही जानकारी, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है वो सब चीज समझ रहा है। बाकी कुछ लोग हर धर्म में 5% बिगाड़ने वाले हैं। बिल्कुल। जो बिगाड़ते हैं ग्राम सभा का, क्षेत्र का, देश का माहौल का खराब करते हैं। अब जैसे हम लोग छोटे थे तो उस समय महाराज जी आते थे। पहली बार यहाँ से हम लोग के बगल में एक वीरेंद्र सिंह जी मास्टर साहब है, महाराज जी को लेकर आए तो हम लोग तो उनके पीछे भी घूमे थे। और यहाँ पर हमारा घुगली मकान है, वहाँ जो कार्यालय रहता था उनका। तो हमारे देखिए, हमारे महाराजगंज जिले का गोरखपुर मंडल का सौभाग्य है और विकास तो और तेज होना है, क्योंकि बगल में हमारे मुख्यमंत्री और हमारे जिले में प्रदेश अध्यक्ष, और इन दोनों लोगों के नेतृत्व में प्रदेश विकास कर रहा है। और महाराज जी को हम लोग व्यक्तिगत जानते हैं। महाराज जी तक बातें अगर पहुंचती हैं तो वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं रह जाती है। तमाम ऐसी बातें अगर बगल में आप जाएंगे, 2011 में उस समय अयोध्या मंदिर का फैसला आने वाला था, बगल में ग्राम सभा है गौरा, वहाँ पर एक बच्ची का घटना हो गया था हिंदू बिरादरी का। महाराज जी ने एसपी से कह के कार्रवाई करवाया। फिर उसके बाद में एक हफ्ता बाद, बच्ची किस समुदाय से थी? हिंदू बिरादरी से। और ठीक एक हफ्ते के बाद एक मुस्लिम बिरादरी के बच्चे के साथ छेड़खानी होता है। फिर वो लोग मंदिर जाते हैं। महाराज जी ने खदेड़ दिया और तत्कालीन उस समय एसपी को आदेश करके कहा जितनी कार्रवाई उसमें हुई है उतनी कार्रवाई इसमें भी होनी चाहिए। 2011 में देखिए, बातें पहुंचनी चाहिए। जब नेता तक ओरिजिनल बातें पहुंचेंगी तो महाराज जी भी निष्पक्ष काम करते हैं। ये है कि हर आदमी को, जैसे कि आज के डेट में सोशल मीडिया पर तमाम लोग भ्रामक खबर फैलाते हैं, तो भ्रामकता में कहीं न कहीं मिस्टेक होता है और दूरी बढ़ जाती है। जी, ये सब कह सकते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का काम है जो मुस्लिम हो रहा है। जी। तो कह सकते हैं आपकी योगी जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देश के साथ आप लोग कार्य बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत अच्छा, सौभाग्य हमारे गोरखपुर मंडल में दोनों है। जी। तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इनको और मजबूत किया जाए। महाराजगंज में महाराज जी का जी एकदम बिल्कुल है। महाराजगंज में हमारे अध्यक्ष जी और बगल में हम लोग नहीं मानते हैं, महाराज जी का ये कार्य क्षेत्र रहा है, चौक उनका मंदिर है, तो इसलिए उनका यहाँ पर बहुत आशीर्वाद रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो है कि समाज में मुख्य धारा से सबको जोड़कर चलने की जरूरत है। भारत को जो है कि जो उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, निश्चित रूप से हम तो सभी युवाओं से, मुस्लिम समाज से कहना चाहेंगे कि एक बार आइए और दिल खोल कर आइए। अब साथ रह के जो है कि बिल्कुल पहली पंक्ति में खड़ा हो लिया जाए कि हम आपके साथ हैं। और इसलिए आपको हमारे समाज के लिए भी काम करना है। जो चल रहा है इससे 4 कदम आगे आप आगे बढ़िए, हम 10 कदम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जिला पंचायत सदस्य इफ्तिखार जी, जिनको टुनटुन भी जनता कहती है प्यार से, एक जब शिक्षित राजनेता आता है, क्षेत्र में आता है, तो जिस तरीके से आप इसकी बातें सुनेंगे आपको लग ही गया होगा कि वो कितने शिक्षित है। हिंदू मुस्लिम का जो एकता, तो सबके मुंह से सुने होंगे, पर एकता भाव ऐसा है कि वो मंदिर भी जाते हैं, अगर मस्जिद जाते हैं तो मंदिर भी जाते हैं, और स्वयं से, ऐसा भी नहीं कि किसी को दिखाने के लिए, वो स्वयं जाते हैं और दर्शन वगैरह, वो वैष्णो देवी हो या महाकाल जी के दर्शन सब करते हैं। और ये एक प्रेम बताता है कि कोई कुछ भी कह ले, पर हिंदू मुस्लिम जो है वो एक है और एक ही रहेंगे। अब देखना भी है कि 27 में क्या होता है और महाराजगंज में क्या होता है, क्योंकि महाराज जी के साथ तो ऐसे ऐसे लोग लगे हुए हैं और एक कह सकते हैं कि ऐसे सुदृढ़ लोग हैं जो कि जनता का सेवा करने आए हैं। तो ये तो देखना है कि जनता का क्या फैसला होता है। ऐसे मुश्किल बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह।